हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम वे पे। दोस्तों, अभी आपको पता ही है कि आज आरआरबी पीओ का जो प्री का जो छूटे हुए स्टूडेंट थे उनका पेपर हुआ है। ठीक है। अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था और ये पेपर दोबारा क्यों हुआ? क्योंकि अगस्त के सितंबर के टाइम पे जिन लोगों का कई लोगों की ऐसी प्रॉब्लम फेस हुआ था कि उनका जो है फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो उन लोगों का छूट गया था, तो आईबीपीएस ने उनको सुविधा प्रदान करते हुए दोबारा उनसे नवंबर में फॉर्म भरवाए। और आज उन्हीं जो छूट गए स्टूडेंट थे उनका क्या था, पेपर था। ठीक है। तो उसी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है अभी पेपर जो है खत्म हुआ है। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि उसका जो एग्जाम का एनालिसिस था वो किस प्रकार था। ठीक है। जो रीजनिंग एबिलिटी है, जो आपका रीजनिंग का पेपर हुआ उसमें गुड अटेम्प्ट जो है 28 से 33 हैं। ठीक है, अभी तक के जो स्टूडेंट ने बताए। और क्वांट में जो है कितना था, 21 से 27 नंबर का जो है कि क्वांट में जो है लोग क्या है भाई, आपको पता है कि कितने नंबर का पेपर आता है, ये 40 इसमें होते हैं और 40 टोटल मार्क्स ही होते हैं। ठीक है, 40 नंबर का। तो 40 में से यहाँ गुड अटेम्प्ट 33 थे और मैथ्स में जो है क्या है, 27 नंबर थे। भाई रीजनिंग का जो इस बार का अभी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, इसमें जो पजल आई थी, एक पजल थी बहुत हार्ड थी। ठीक है, बहुत हार्ड थी, डिफिकल्ट लेवल की, जो बन नहीं पा रही थी। ठीक है, अभी जो लोगों ने हमको बताया। ठीक है। क्वांट का जो है मॉडरेट लेवल का था, ये भी मॉडरेट था, लेकिन एक पजल ऐसी थी इसमें काफ़ी हार्ड थी। ठीक है। अब जो है सेक्शन वाइज क्या है इसमें क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई अगर आपकी रीजनिंग की बात करें तो इसमें जो है जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट थी 20 नंबर का पूछा गया था। 20 नंबर का मतलब है कि आपके पास चार पजल आई थी। ठीक है, पाँच पाँच नंबर की, 5 नंबर की ये थी, 5 नंबर की ये थी। ठीक है, पाँच पाँच नंबर की चार पजल आई थी। एक जो सिटिंग अरेंजमेंट था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ये क्या थी, बहुत ही हार्ड लेवल की थी, बहुत डिफिकल्ट लेवल की। ठीक है, जो हाई लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको जो है कई स्टूडेंट बना नहीं पाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके पास नेक्स्ट शिफ्ट में आता भी है, जो बनता नहीं है, जो इसमें क्या था, इनर और आउटर थे कि कुछ लोग सेंटर को फेस कर रहे थे और कहाँ कुछ लोग क्या थे, आउटर थे। ठीक है, आउटर को फेस कर रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप करना ही सबसे बढ़िया होता है। तो मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों का पेपर है दूसरी तीसरी शिफ्ट में, तो वो क्या करना है, इसको स्किप करके ही आगे बढ़ना। ठीक है। अगला जो था जो पजल पूछी हुई थी, वो 7 लोग बैठे हुए थे वर्टिकल रो में। इनको क्या करना था, आपने अरेंज करना था। पैरेलल रो के थे 4 लोग ऐसे करके, कुछ लोग साउथ को देख रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग कहाँ है, नॉर्थ को फेसिंग कर रहे थे। आपने इनको क्या करना था, बैठाना था। एक था सिंगल लाइन का सीटिंग अरेंजमेंट था, लेकिन दो वेरिएबल थे। ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल की थी, लेकिन हो जा रही थी, कई लोगों ने किया। ठीक है। तो इसमें दो लोग मतलब लोगों को, और उनको क्या पसंद थे, फ्रूट पसंद थे, तो लोगों के साथ साथ फ्रूट को भी क्या करना था, अरेंज करना था। तो जो पजल था वो कितना नंबर का पूछा गया था, 20 क्वेश्चन आए थे उसके, 20 नंबर की थी। इनइक्वालिटी इजी थी, 5 इनइक्वालिटी पूछा गया था। अल्फाबेटिकल जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक का, वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्लॉक्स के 5 पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग के जो ये साधारण वैसे वही का सा रे वाला, का सा रे वाला, कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे। और एक मिसलेनियस क्वेश्चन क्या था, 1 नंबर का था। तो अगर रीजनिंग की बात की जाए तो मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट भी किस कारण हुआ, थोड़ा ये जो पजल थी, दो दो पजल, ये वाली पजल और ये वाली पजल, ये थोड़ा क्या हो गई थी, मॉडरेट लेवल की हो गई थी। इस कारण बाकी जो ये क्वेश्चन हो गए, इनइक्वालिटी, नंबर बेस्ड अल्फाबेटिकल सीरीज, और फ्लॉक्स के कोडिंग डिकोडिंग और मिसलेनियस क्वेश्चन, ये बहुत इजी थे। और दो पजल ये वाली बन जा रही थी, तो ये अच्छा था। तो इन दोनों को स्किप करना क्या है, बेहतर क्या था, तरीका था। अगर टाइम बचता तो हम इनको भी क्या कर लेते, अटेम्प्ट कर लेते, तो हो जाता। ठीक है। तो ये तो रीजनिंग का हो गया। अब क्वांट में क्या क्या पूछा हुआ था देख लीजिए भाई। क्वांट में जो है आपको तीन जो है डीआई पूछी गई थी, 15 नंबर की थी, पांच पांच के प्रत्येक थे। ठीक है, पांच पांच नंबर की पूछी गई थी, तीन डीआई। और एक तो थी टेबुलर डीआई, एक थी लाइन ग्राफ डीआई, और एक लास्ट वाली कौन सी थी, केसलेट डीआई। ठीक है। तो ये तीन डीआई पूछी गई थी, मॉडरेट लेवल की थी। मॉडरेट लेवल का मतलब ये होगा कि अगर 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, और 2 क्वेश्चन क्या थे, थोड़ा कैलकुलेटिव थे। ठीक है। और इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7 पूछी गई थी, काफी इजी थी। इजी इस प्रकार से बोल सकते कि फैक्टर आराम से उनके बन जा रहे थे। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। मिसिंग नंबर सीरीज आ रखी थी 5, अप्रोक्सीमेशन 3 थे, सिंप्लीफिकेशन 2 थे, और वर्ड प्रॉब्लम जो हमको अर्थमेटिक वाली थी वो सेक्शन कितना था, 8 क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब यहाँ देखो भाई, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों ही पूछे गए थे, लेकिन 5 ही नंबर के थे, तो दोनों में उन्होंने क्या कर दिया, बांट दिया था, जो कि बहुत ईजी थी। ठीक है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, और अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, ये क्या थी, बहुत ईजी थी, ज़्यादा क्या है, हाई नहीं थी। तो अच्छा था। ठीक है। तो अगर कई लोग क्या करते हैं, पहले इन पोर्शन को करते हैं। ठीक है, तो ये सही होता है, और डीआई को सबसे लास्ट में आप लोग करना। ठीक है। तो 15 क्वेश्चन थे, 15 में से जो है आपके 8 से 9 क्वेश्चन जो है आराम से तीनों का मिला के हो जा रहा था। ठीक है।
तो ये हमारा अभी तक का जो फर्स्ट जो शिफ्ट का हुआ उसका रिव्यू है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में जो लोग जिनका पेपर है वो अपने आप को प्रिपेयर करके चले जाएं कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या था। ठीक है, तो मैं एक बार दोहरा देता हूँ। 3 DI पूछी गई थी, एक टेबुलर थी, एक लाइन ग्राफ थी और एक केसलेट थी। ठीक है, मॉडरेट लेवल की थी। तो अगर 15 क्वेश्चन थे इसमें, तो 8 से 9 क्वेश्चन क्या थे, करने लायक थे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था, बहुत ईजी थी, 7 नंबर की आ गई थी। मिसिंग नंबर सीरीज 5 नंबर की थी। अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों मिला के 5 नंबर के थे। और वर्ड प्रॉब्लम कितनी थी, 8 की थी। ठीक है, अब हो सकता है कि जो नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर है इसमें मिसिंग नंबर है तो उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाए। ठीक है, तो ये रहा। और ये आपका जो है क्या बोलते हैं कि रीजनिंग का ये रहा। रीजनिंग का एक बार देख लो आप ढंग से। ठीक है, कि पजल जो है 20 पूछी गई थी, एक सर्कुलर की थी, 7 वर्टिकल रो वाले थे, एक पैरेलल रो की थी जिसमें 4 लोग बैठे हुए थे साउथ में, 4 लोग को नॉर्थ फेसिंग थे, और एक थी सिंगल लाइन की। और ये जो पहली और ये जो चौथी है ये बहुत हार्ड लेवल की, ये दोनों क्या थी, दूसरी तीसरी क्या थी, इजी लेवल की थी। तो 20 नंबर का था। 5 नंबर की इनइक्वालिटी पूछी गई थी, बहुत इजी थी। नंबर बेस अल्फाबेटिकल सीरीज का था, ये भी बहुत इजी था। स्लॉक्स 5 नंबर का बहुत इजी था। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी था, और एक मिसलेनियस का था। ठीक है, तो अब जो सेकंड शिफ्ट के लोग हैं तो आराम से देख के जाए, प्रिपेयर रह के रहें कि उनके पास किस प्रकार के क्वेश्चन का उनको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जिन लोगों का पेपर हो गया उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे जिनका पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक